दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पुरानी दवा के बारे में, जो कि एक एंटासिड है एंड गैस के लिए बहुत अच्छी दवा होती है, और ये है डाइजीन एसिडिटी एंड गैस रिलीफ जेल। एक्चुअली ये मार्केट में सिरप और टैबलेट दो फॉर्म में अवेलेबल है। एक्चुअली ये सिरप ना होकर के एक जेल होता है, यानी कि एक कंसनट्रेटेड फॉर्म होता है, एंड ये बहुत अच्छा फ़ायदा भी करता है गैस के लिए। आगे की वीडियो में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं कि डाइजीन एक्चुअली किस चीज़ से बना होता है, यानी इसमें क्या इंग्रेडिएंट होते हैं, उसके अलावा इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है, एंड इसका क्या बेनिफिट्स होता है, एंड इसकी सही डोज क्या होती है, लेने का सही तरीका क्या होता है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कुछ साइड इफेक्ट एंड स्पेशल प्रिकॉशंस के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं डाइजीन जेल के बारे में। दोस्तों, डाइजीन जेल एक प्रकार का एंटासिड होता है, एंड एंटासिड के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो एंटासिड ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसी मेडिसिन होती हैं जो हमारे बॉडी के अंदर जो एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करती हैं, यानी कि उसके प्रभाव को कम करती हैं, और साथ में हमें गैस से भी रिलीफ देती हैं। तो वो डाइजीन उसी प्रकार की एक मेडिसिन होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डाइजीन सिरप के बारे में कि इसके में कौन कौन सा इंग्रेडिएंट होता है, तो इसमें कुल मिला के 4 प्रकार के इंग्रेडिएंट होते हैं। एंड डाइजीन 400 mg में आता है, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड IP 25 mg एंड सिमैथिकॉन IP 25 mg। इसके अलावा मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकेट हाइड्रेट 50 mg एंड ड्राइड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल IP 300 mg में अवेलेबल होता है। यहाँ पे लगभग जैसे जितनी भी चीज़ें मिली हुई हैं वो सब गैस में रिलीफ करने का काम करती हैं। इसके अलावा एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करती हैं, यानी कि सारी जो मेडिसिन हैं वो एक तरह से एंटासिड हैं, एंड आपके बॉडी में वो एसिड को न्यूट्रलाइज करके आपके गैस को ठीक करने का काम करती हैं। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक एंटासिड होने के साथ साथ में एक प्रकार का ये कॉन्स्टिपेशन में रिलीव करने वाली मेडिसिन है। सिमैथिकॉन जो है वो एक प्रकार की गैस को ख़त्म करने की मेडिसिन है। इसका अपना अपना अकेला का सिरप भी आता है और ये कम्बिनेशन में भी आता है, क्योंकि कम्बिनेशन में ये बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। दोस्तों, यहीं पे आपको बता दूं कि डाइजीन अलग अलग फ्लेवर्स में आता है, अलग अलग फ्रूट के फ्लेवर्स में भी आता है, आप कोई भी ले सकते हैं। वहीं मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकेट हाइड्रेट एंड ड्राइड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, ये दोनों का कम्बिनेशन गैस को ठीक करने का काम करता है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें और बात करते हैं इसके यूजेस एंड बेनिफिट्स की कि इस डाइजीन सिरप का क्या क्या बेनिफिट होता है और हमें क्यों लेना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये हमारे बॉडी के अंदर में जो स्टोमक का एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करके स्टोमक को इरिटेशन से बचाता है, यानी कि अगर आपको हार्ट बर्न की शिकायत है, आपको पेट में जलन की, गले की जलन की शिकायत है, तो डाइजीन आपका बहुत फ़ायदेमंद होगा। वहीं ये बॉडी के अंदर से जो एक्स्ट्रा गैस होती है उसको भी निकाल करके रिलीफ देता है। इसके अलावा ये बॉडी के ओवरऑल जो एसिड का लेवल होता है उसको डाउन करने का काम करता है। एंड अगर आपको अपच की शिकायत आ रही है एंड आपको पेट में एसिडिटी की शिकायत आ रही है, मैंने आपसे बताया कि अगर आपको हार्ट बर्न की शिकायत आ रही है, इंडाइजेशन की शिकायत आ रही है, तो उसको ठीक करने का काम डाइजीन सिरप करता है। और ये एक बहुत मतलब एक अच्छे तरीके से आदमी को फ़ायदा भी करता है। और आपको पता है कि बहुत पुरानी मेडिसिन और बहुत दिन से आ रही है, और एक इसका जो इफेक्ट है वो भी अच्छा निकलता है, जिसकी वजह से आज भी ये मेडिसिन चल रही है। इसके अलावा आप समझ लीजिए कि ओवरऑल ये क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर से जितना भी गैस है उसको रिड्यूस करने का काम करता है, साथ में एसिड को रिड्यूस करने का काम करता है। अब अगर बात की जाए कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस की, तो देयर इज़ नो स्पेशल प्रिकॉशंस अबाउट डाइजीन सिरप, बट कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जितना भी डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है डोज, उससे ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है। क्योंकि मैंने बताया ना कि अभी कि ये एसिड को कम करता है, और मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा डोज बढ़ा के ले ली, तो उस टाइम पर क्या होगा कि आपके बॉडी के अंदर से एसिड कुछ ज़्यादा ही न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी कि आपके बॉडी से एसिड डाउन हो जाएगा, तो खाने में जो पचने की अपच की प्रॉब्लम आ जाएगी, यानी खाने के पचने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इस वजह से आपको कभी भी डोज को बढ़ा के नहीं लेना है खुद से। और प्रेगनेंसी या लैक्टेशन एक ऐसी चीज़ है, यानी कि बच्चे की जहाँ बात आ जाती है वो एक ऐसी बात हो जाती है कि हम आपको कुछ नहीं बता सकते, आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। तो वैसे तो ये कंट्राइंडिकेटेड हो सकती है प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में, पर कई बार दी भी जाती है जैसे नीड होती है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें डाइजीन सिरप के साइड इफेक्ट के बारे में, तो देयर इज़ नो साइड इफेक्ट। अब आपको बता दें कि सच ऐसे कोई साइड इफेक्ट दिखते नहीं है, पर अगर आपको कुछ अनकंफर्टेबल महसूस होता है, कुछ आपको अलग सा लगता है डाइजीन सिरप लेने के बाद, कुछ आपको प्रॉब्लम आती है, ऐसा लगता है कि उसकी वजह से आई हो, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। बाकी इसके कोई विशेष साइड इफेक्ट आपको दिखते नहीं है। लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं जो एक बहुत अच्छी बात, बहुत ज़रूरी बात होती है कि इसकी जो डोज होती है वो कैसी होती है। तो अगर ये टैबलेट के फॉर्म में है तो एडल्ट के अंदर में आप इसकी जो 2 से 4 टैबलेट जैसे ही आपको प्रॉब्लम है उस हिसाब से च्युइंग करना होता है, यानी चबाना होता है, वो भी खाना खाने के 1 घंटे बाद। इसके अलावा अगर आप सिरप या जेल ले रहे हैं तो उस टाइम पे आपको 10 ml सिरप लेना होता है, या जेल जो भी आप बोले, खाना खाने के करीब 1 घंटे बाद, अथवा बेड टाइम आपको लेना होता है, यानी जब आप लेटने जाएं तब आप इसको ले सकते हैं। तो ये अच्छा काम करती है। अब आपको बता दें कि जितनी भी एंटासिड होती है खाना खाने के करीब 1 से 1.5 घंटे बाद ही आपको लेना होता है, या 1 घंटे में मिनिमम मान के चलो
क्योंकि होता क्या है कि जब हम खाना खाते हैं तो एसिड निकलता है और एसिड खाने को पचाता है, 1 घंटे तक लगभग वो पचा लेता है थोड़ा बहुत। उसके बाद अगर एक्सेस अमाउंट होता है तो हम जब ये मेडिसिन लेते हैं तो उस एक्सेस अमाउंट को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है इस मेडिसिन के द्वारा। पर अगर आप खाना खाने के साथ में ले लेंगे तो खाने का पाचन ही नहीं होगा, डाइजेशन ही नहीं होगा और फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इस वजह से कभी भी एंटासिड को आपको खाना खाने के साथ में नहीं दिया जाता है, ये बात याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने डिटेल में बात करी डाइजीन सिरप या जेल के बारे में। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो, नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।